दूर से नमस्ते एपिसोड 6 बनवारी के घर चोरी। शादी की तैयारी की शुरुआत कोविड से ही करते हैं। मैं बनाती हूँ आपकी टिकट। हड़बड़ाहट में मत बनाओ, कुछ गलती हो जाएगी। गलती ना मुझसे 2 फीट की दूरी पर रहती है। ये हो गया पम्मी जी आपका टिकट और मैं आपको इसका प्रिंट निकाल के दूंगी। श्रीमान जी आइए आइए। श्रीमान चिंतामणि चतुर्वेदी आयुर्वेदाचार्य, आप ही? जी ओहो, एक नजर में तो मैं भी नहीं पहचान पाया। ये जेके तो पूरा बदल गया। माफ कीजिएगा, जेके नहीं, ये हैं जितेन कौशिक नाम है हमारा। महोदय दूर से नमस्ते स्वीकार कीजिए। जी दूर से नमस्कार। मैं ही हूं डॉक्टर चिंतामणि। कैसे आना हुआ जितेन जी? जी दरअसल वो इससे पहले कि आप अपने बारे में बोलें, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके आने से पहले हम बहुत दुखी थे, मन पीड़ा में था, लेकिन आपसे मिलकर आपकी शुद्ध हिंदी सुनकर मन प्रसन्न हो गया। अब आप कहिए क्या कहना चाहते हैं? ये लगा पहला तीर निशाने पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ऐसा मानना है कि हर इंसान को अपनी मातृभाषा अधिक से अधिक बोलनी चाहिए। अति सुंदर, अति सुंदर। बैठिए ना। महोदय हम बाहर से आए हैं और आजकल चल रहे इस कोविड के दौर से आप भी अवगत हैं। आप थोड़े बुजुर्ग भी हैं, तो अधिक सावधानी बरतते हुए हम अपने हाथ साबुन से धोना चाहेंगे। उसके बाद हम आपको यहाँ आने का औचित्य बताएंगे। अरे बाथरूम तो बाहर ही है, तब तक आप हैंड सैनिटाइजर से काम चला लो। जी ये भी कर सकते हैं, पर जहाँ साबुन की उपलब्धता सरल ना हो, केवल वहीं सैनिटाइजर का प्रयोग करते हैं हम, और कहीं नहीं। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। जी वो उधर है बाथरूम। जी हम अभी आए। चिंटू जी, हाँ जी, ये तो आपसे भी ज्यादा कोविड के नियम मानता है। तो इसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छी बात है ना, नियमों का पालन कर रहा है। आ गया, आ गया, आ गया। आइए आइए। पहले आप बैठिए। हाँ, जी जी। जी हम ये मास्क उतार सकते हैं? अरे कैसी बात कर रहे हैं? आपको देखकर तो मैंने अपना मास्क भी नहीं पहना। उतारिए ना। जी धन्यवाद। आयुर्वेदाचार्य जी। एक मिनट बेटा। समय तो देख लिया करो, मजाक करने का कौन सा वक्त होता है? मरीज है बेचारा, है? बात करने दो प्लीज। ठीक है जी, अब हम चुपचाप रहेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी। हाँ श्रीमान, एक बात बताएं, आप कोविड के नियमों का बहुत अच्छा पालन कर रहे हैं। अब इश्क क्या क्या ना करवाए। जी अब तो बस यही जीवन है, और जितनी जल्दी हम अपने आप को इस जीवन शैली में ढाल लें उतना उत्तम। वो क्या कहते हैं, न्यू नॉर्मल, मतलब नया नॉर्मल। हम तो बस अपना फर्ज निभाते चल रहे हैं, बाकी सब बातें परमात्मा के हाथ में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? जी हमारी पूजनीय माता जी सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों पर ही भरोसा करती हैं। जब वो गांव में थी तो वहां एक बहुत उच्च कोटि के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर रामचरण बोतल वाले से ही परामर्श लेती थी। अरे रामचरण बॉटल वाले तो मेरे गुरु हैं। फंस गया बेटा। जी जी अब वो काफी व्यस्त हो गए हैं। वो बहुत मरीजों को देखते हैं। इन सब के बीच में शायद हमारी माताजी को भूल गए। ओहो। और अब माताजी आ गई हैं आगरे में।
और आगरे में आपसे सर्वोत्तम आयुर्वेदिक चिकित्सक कोई है ही नहीं। तो आप लेकर आइए ना अपनी मम्मी को, मेरा मतलब है अपनी माताजी को लाइए मेरे पास, देखें समस्या क्या है। पहला तीर निशाने पर। वैसे आपको याद है ना, जेके के आने से पहले अपने चिंतामणि किसी बात को लेकर खासे परेशान थे। देखिए जेके की तरकश से एक और तीर बस निकलने ही वाला है। महोदय, अगर बुरा ना माने तो हम आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछें? अरे इसमें बुरा मानने की क्या बात है, पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं। हम जब यहाँ आए थे तो आपने ये क्यों कहा कि हमारे आने से पहले आप चिंतित थे? वो जाने दीजिए। देखिए, आप बेहिचक हमें अपनी चिंता का कारण बता सकते हैं। अगर हम आपके लिए कुछ कर पाए तो हमारी माताजी और प्रसन्न हो जाएंगी। अब क्या बताएं आपसे कि हमारे पड़ोस में हलवाई रहता है, हमें मालूम है कि सारी गड़बड़ उसी ने की है। हमारा बिजली का बिल इस महीने 75,000 रुपए का आया है। 75,000? जी 75,000 रुपए का। क्या आपके पास वो है, हम देख सकते हैं क्या? हाँ हाँ यही है, ये लीजिए देखिए। $75,000 तो बहुत ज्यादा है। तो बहुत चिपकू है। क्या हम इसकी एक तस्वीर खींच सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए ना तस्वीर लीजिए। जी धन्यवाद। जी जी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी परेशानी का हल हम जरूर ढूंढ लेंगे। बिजली विभाग में हमारे कुछ मित्र हैं। अच्छा। हमें पूरा भरोसा है कि वो हमें सही सलाह देंगे। हम उनसे बात करेंगे आपके लिए। आज बिजली विभाग में दंगल करवाएंगे। हमारे ससुर का इतना बड़ा बिजली बिल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ईश्वर ने आपको सही वक्त पे भेजा है हमारे पास। अरे जी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते, बात मान लो गांठ बांध लो दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। क्या नहीं थक गए कहते कहते भैया, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ। मम्मी जी, आप ना हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो, क्योंकि आप ना जब खुश रहती हो ना तो ऐसा लगता है कि जिंदगी गुलजार है और हमें उससे प्यार है। विशु, तू तो ना जब चाहे किसी का भी मूड कहीं पे भी चंगा कर सकता है। वैसे मुझे गल दस, इतनी प्यारी प्यारी बातें तू लाता कहाँ से है? मम्मी जी, जिंदगी में रखा ही क्या है, यही बातें होती हैं जो किस्मतें बदल देती हैं। गल तो बिल्कुल तूने चंगी कही है। वैसे मम्मी जी, आप कल जा रही हैं? हाँ, क्यों? तो ये सामान आपने आज ही मंगवा के क्यों रख लिया है? अरे कुछ नहीं, बस मनमोजी का वेट कर रही हूँ कि वो एक बार आ जाए तो सामान सारा अंदर रखवा के बस सवेरे यहीं से निकल जाऊंगी। वैसे मम्मी जी, आप 10 दिन के लिए जा रही है ना? हाँ, क्यों? सामान तो आपने ऐसे मंगवा लिया जैसे आप 2 महीने के लिए जा रही हो। अरे अब ये कल मुंह कोरोना इतने दिनों बाद तो घर से कहीं निकलने दे रहा है, तो बस जी भर के ना मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। सही बात है, लेकिन वैसे मुआ करो ना अभी गया नहीं पूरी तरीके से। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। मैं तो तुझे बस चिढ़ा रही थी क्योंकि मैं अपना सारा सामान ऑलरेडी पैक कर चुकी हूँ। मैंने अपना मास्क भी ले लिया, सैनिटाइजर्स भी ले लिए, और यहाँ तक कि मैंने 2-4 मास्क तो एक्स्ट्रा ही डाल लिए। क्या बात है मम्मी जी, मुझे लगता है कि आपने ना एक्स्ट्रा लगेज ले लिया है, तो मैं आपके टिकट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेज ऐड करवा देता हूँ। टिकट किधर है? वो वहाँ ड्रॉर में पड़ी है।
इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? मम्मी जी। टिकट मिला क्या? हाँ मम्मी जी, टिकट मिल गया। मैं इसमें एक्स्ट्रा वेट ऐड करवा के आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ओके। देखो भैया, बिल चिंतामणि जी को भरना ही पड़ेगा। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं और उसमें जुर्माना भी है। अच्छा, इतना जरूरी है तो आप ही बोल दीजिए। हम क्यों भरे बिल? है? दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? अबे देखो, जेके भैया तो नहीं भरेंगे। जेके? अरे भैया, इसमें जेके भैया कहाँ से आ गए? ये बिल तो चिंतामणि चतुर्वेदी के नाम का है ना। देख वे अफीस है। अरे आप ना हमसे दूर से बात करो। ले। अरे भैया, हम मानते हैं कि मास्क का कंपल्सन अब हो गया है दूर। अरे लेकिन आप समझदार हो ना, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना। अबे सुनो बे, हमारी लाइफ में ना पहले से कोविड की पाठशाला खुली है, तो ज्यादा ABCD मत सिखाओ। अरे भैया, हम कोशिश करते हैं ना, आप काहे चिंता कर रहे हैं? कोशिश करने जा रहे हो? हाँ। तो जाओ, हम यहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हम यहीं बैठे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम हैं, सब संभाल लेंगे। हाँ, जाए जाए। चलो, हम भी देख लें कैसे गलोगे। चलो निकल लो पतली गली से। भाग। अबे यार, चल लेकिन भाग। मान गया। अबे चाय चित्रकूट से लाओगे? विशु, मुझे यार गुल्लक के साथ क्यों बुलाया? कुछ अगर फ्लो के साथ हो रहा होता है ना, तो उसे होने दिया कर। यार तू जब जब ना फ्लो की बात करता है ना, तब तक मेरे पेट में ना गुड़गुड़ होता है। अबे तुझे अपनी पड़ी है। पम्मी जी की टिकट के साथ तूने देखा क्या गड़बड़ी हुई है? क्या गड़बड़ी हुई दिखा? ये देख। अरे इस टिकट के हिसाब से तो पम्मी जी आज बॉम्बे पहुंच गई है। ये टिकट गीत ने बुक करवाया था ना? पर इसका मेरे गुल्लक से क्या ताल्लुक? गीत भी ना आजकल बहुत ओवर स्मार्ट बन रही है। एक काम करना यार, पानी लेकर आ, गर्मी बहुत हो रही है। यार पर ये गीत भी ना यार ऐसा क्यों करती है विशु यार? और हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम इनसे नया टिकट भी ला सकें। यार कोविड में इमरजेंसी सिचुएशन आने पर भी मैंने अपना गुल्लक बचा लिया था। क्यों? लाइफ में पहली बार तेरे गुल्लक का सही प्रयोग होने जा रहा है। अरे बाप रे, विशु के पापा। हाँ। आप हमें ये धूल धक्कड़ में कहाँ ले आए? अरे बी पेशेंट रानी जी, बी पेशेंट। पेशेंट? No, 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 no patient. You no patient. Me no patient. विशु no patient. No, no patient. अरे मेरी आदर्श मोहल्ले की क्वीन विक्टोरिया, पेशेंस मतलब धैर्य। लेकिन आप जब अंग्रेजी बोलती है तो एक एक शब्द ऐसा कलेजे में उतर जाता है। हट्टो जी, आप हमें लुभाने की कोशिश मत करो। आप मुझे बताइए ना, आप हमें यहाँ क्यों ले आए? बताने के लिए, दिखाने के लिए लाया हूँ। आइए यहाँ पे। दिखाने? हाँ, एक ये हमारी दुकान का एडवांस है। कल जाकर देना है। फाइनल हो गई नहीं दुकान। हाय कसम, आप तो छुपे रुस्तम निकले विशु के पापा। ये सारी तैयारी आप कब करते रहे? करना पड़ता है रानी जी, करना पड़ता है। लेकिन विशु के पापा, आप ये पैसे यहाँ क्यों छुपा के रखा है? देखिए,
रकम बड़ी है तो किसी चोर को शायद पता चल गया हो कि मुझे कल दुकान की पगड़ी देने जाना है, तो पैसे तो घर में जरूर होंगे। तो अगर चोर चोरी करने आएगा तो घर में पैसे ढूंढेगा, उसे ये तो पता ही नहीं चलेगा कि ये पैसे मैंने स्टोर रूम में रखे हैं। हाय हाय, मैं मर जाऊं। 10 पैसे, 20 पैसे, 500 का पुराना नोट। क्या है यार ये चॉकलेट यार? मेरा गुल्लक। ओहो हो, ऐसे ठाक से लगी मेरे दिल पे तो बेचारा चॉकलेट। लेकिन विशु को इसे फोड़ कर कोई फायदा नहीं हुआ। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 4 आना। कुल मिला के 2500 रुपए हैं, और वो भी नोटबंदी वाले नोट। अबे अकल के अंधे, पेट के बंदे, नोटबंदी के टाइम पे तो गुल्लक को तोड़ लेता कम से कम। पम्मी जी के लिए टिकट करवानी है, और टिकट कितनी महंगी हो गई तेरे को पता है? एंड मोमेंट पे टिकट करवा रहे हैं अपन लोग यार। फ्लाइट की जुगाड़ करवानी पड़ेगी अब। फ्रेंडशिप ऐसी होती है क्या गीत दी? ऐसी तो नहीं होती। पता नहीं खुद को क्या समझता है। खुद को क्या समझना अच्छा नहीं है। 2-4 बार नोट्स क्या दे दिए, सूरमा हो गया। कम से कम 10-15 बार नोट देता तो जाके सूरमा होता है ना। मजाक उड़ा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तेरा साथ दे रही हूँ। आज से तेरी और शिवम की कट्टी। नहीं, मैंने फ्रेंडशिप तोड़ने वाली बात तो नहीं की। हाँ, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड रहेगा ही, बट बेस्ट फ्रेंड ऐसे झगड़ते हैं क्या? मतलब आपके और विशु भैया जैसे? मैं और विशु भैया बेस्ट फ्रेंड नहीं है, हम लोग बेस्ट दुश्मन है। देख रही हूँ कुछ दिनों से आप लोग की दुश्मनी कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। जोक मार रही है? फोकस कर तू अपनी और शिवम की फ्रेंडशिप पे। दिख रहा है मुझे बहुत दिनों से। वैसे आपको अपने दुश्मन के साथ गैरेज भी संभालना है ना? आई नो, आई हेट इट, बट क्या करूं? आपका मन नहीं है ना जाने का? एक तो सभी नहीं। ठीक है, मैं चल जाती आपकी जगह। 5-7 दिन की तो बात है। चुप कर दादी अम्मा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। मैं चली जाती हूँ, मैनेज कर लूंगी मैं। अरे मैं वही पढ़ लूंगी ना। तो दुश्मन मेरा विशु है, मम्मी दी मेरी दुश्मन नहीं है, तो कर लूंगी मैं उसके साथ एडजस्ट। आप श्योर हो ना? हाँ हाँ, पक्का पक्का श्योर। वैसे पम्मी जी का वीडियो कॉल आया था, मैंने उन्हें कह दिया आप टेंशन मत लो, गीत दीदी है। और तू भी टेंशन मत ले, समझी? ऐसी बुझी हुई मोमबत्ती बन के काहे बैठे हो बे? मैयत में आए हो क्या? अब तो लोग मैयत में हमारी आएंगे। क्या कोई गेम शो चल रहा है क्या? जो पहली बुझा रही हो? अरे रैपिड फायर की तरह बको, क्या हुआ है? दादा डोगा? स्पीकर स्पीकर। दादा की दादागिरी बनी रहे। दादा को जेके का प्रणाम। दादा की दादागिरी तो बनी रहेगी, लेकिन तुम लोगों के भाईगिरी के दिन लगता है पूरे हो रहे हैं। जी नहीं नहीं, काम लेकर के मना करना हमारे धंधे के उसूलों में नहीं है। मना क्यों किया काम को? बस दादा वो कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल को मिक्स नहीं करना धंधे का पहला उसूल। कोई लड़की का चक्कर है? लड़की? नहीं नहीं नहीं।
तेरे गैंग की पहली शिकायत है तो माफी। क्लाइंट के पैसे 2 दिन में वापस हो जाने चाहिए, वरना। अरे दादा नहीं नहीं, वरना तक तो बात पहुंचेगी ही नहीं। हम करते हैं ना पैसों का प्रबंध, करते हैं हम जल्दी। दादा की दादागिरी बनी रहे। जी प्रणाम। जिंदाबाद। दादा की दादागिरी बनी रहे। कहाँ से लाएंगे पैसा भैया? धंधा सब बंद है, 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला सबको। ये बिजली बिल माफी का काम किसी और के लिए किए होते ना तो कम से कम 25,000 मिलते। कहाँ से लाए पैसा? क्या हुआ? माफ हो गया बाबा, माफ हो गया। बिजली का बिल देखो माफ हो गया। पड़ोसी का तो दिल जल के राख हो गया। माफ हो गया बाबा, माफ हो गया। कहते हैं ना परमात्मा के यहाँ देर है अंधेर नहीं है। माफ हो गया बाबा, माफ हो गया। आइए रानी जी, आइए आइए। ये लीजिए चाबी, अपनी शुभ हाथों से तिजोरी खोलिए और हमें पैसे दीजिए। चलिए। हाँ, हाँ। जल्दी। दीजिए पैसे। बिसु के पापा। हाँ हाँ पैसे? हाँ वही पैसे दीजिए हमें। बिसु के पापा पैसे ही नहीं है। नहीं है? ना। ऐसे कैसे हो सकता है रानी जी? हमने तो अपने हाथों से रखे थे पैसे। नहीं। अरे रानी जी मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। मेरी मेहनत की कमाई कोई उड़ा ले गया रानी जी, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वैसे दिमाग तो बढ़िया लगाया था बनवारी ने स्टोर रूम में पैसे छुपाकर, लेकिन बताइए भला फिर भी चोरी हो गई। क्या लगता है आपको कौन है चोर? मुझे तो पता है, आप देखते रहिए। बिसु के पापा, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते। चिंता मत कीजिए ना। चिंता रानी जी, ये सब उस चिंतामणि के कारण ही हुआ है। हाउ हाउ हाउ? अरे टेक्निकलिटीज में मत जाइए रानी जी, कसम बेदमी पूरी होगी। मैं बनवारी लाल सन ऑफ गिरधारी लाल इस चोर चिंतामणि को छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है, आज तो डॉक्टर साहब बड़े सही मूड में लग रहे। सही मूड में क्यों नहीं होगा? मेरे 75,000 का बिल माफ हो गया। हाँ जी, बिजली का बिल माफ हो गया। पर ये मीटर वालों का ये उल्टा कैसे चल पड़ा? कल एक बहुत ही सुधरा हुआ इंसान, अच्छा इंसान मेरे क्लिनिक में आया था और उसने क्या किया? हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपकी परेशानी का हल हम जरूर ढूंढ लेंगे। और आज सुबह देखो, ये मेरे 75,000 का बिजली का बिल माफ हो गया। ये चक्कर आ रहा है। आप नीचे आइए, तबीयत का ध्यान नहीं रखना होता। ओह ओह, यहाँ बैठिए। हाँ, ऐसे। ये 75,000 का बिल माफ हुआ ना, शायद इसलिए चक्कर आ रहा है, नहीं तो चक्कर ना आता। पानी पीजिए। अरे बुआ, आप ठीक हो? यहाँ बैठो। ठीक हुआ? अरे आज तो मेरा भी मन ठीक नहीं लग रहा सुबह से। क्या हुआ, क्या है? अभी चेक किया है मैंने, सही है बिल्कुल। डरो मत, कोविड नहीं हुआ है मुझे। वैसे भी मैंने अपने दोनों वैक्सीन लिए और बूस्टर भी। और अगर कोई इन्फेक्शन हुआ भी तो ज़्यादा बात बढ़ेगी नहीं बेटा, ये मामूली सा सर्दी जुकाम। पर हाँ, सतर्क रहना जरूरी है, इसीलिए मैंने मास्क पहन लिया ताकि दूसरे इस वायरस से सुरक्षित रहे। मैं पानी दूं? सुनिए भाई और बहनों, सुनिए, अपने कान देकर सुनिए। अब हमारे आदर्श मोहल्ले में चोरी होने लगी है, सरेआम चोरी। कल मेरे घर से चोरी हो गई।
चोर के घर में चोरी। चोर किसको बोलता है, जड़ी बूटी वाले? अरे तेरे को बोलता हूँ रे, बिजली चोर कहीं के। जबान संभाल के बोल चिंता। अरे जबान संभाल के बोल रहा हूँ, 75,000 रुपए का मेरा बिजली का बिल आया। वो तो बिजली कटने ही वाली थी। हाँ तो कट जाती तो अच्छा होता। लोगों को अंधकार में रखने वाले को खुद अंधकार में ही जीना चाहिए। अरे मैंने किसको अंधेरे में रखा है, और वैसे भी इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, समझा? तो 75,000 का बिल मैंने किसी तरीके से सुलटा दिया। अरे रानी जी, फिर तो मिल गया चोर। चोर मिल गया लोगों, भाइयों चोर मिल गया। यही है चोर। जुबान संभाल के बात कर। दिमाग की बात मत कर। अरे आप लोग सुनिए, इसका बिजली का बिल आया था 75,000 रुपये, जो ये भर नहीं पा रहा था। मेरे घर में चोरी हो गई 50,000 की, और तुमने बिल चुका दिया। तो कैसे चुका दिया? चोरी तो मेरे घर से ही की होगी ना। अबे डॉक्टर होके चोरी करता है, शर्म आनी चाहिए। ओफो, विशु के पापा कुछ ज्यादा बोल रहे हैं आप। हाँ भाई साहब, चोर। हाउ अंकल जी, आप ऐसे कैसे किसी शरीफ आदमी को चोर बोल देंगे? तो इसने अभी मुझे चोर बोला, बिजली चोर बोला, उसका क्या? ओफो विशु के पापा, बिजली चोर और पैसा चोर में बहुत फर्क होता है। अरे कोई फर्क नहीं है रानी जी, यही है चोर। मेरे पैसे वापस कर। हाँ मम्मी जी, आज पौष्टिक भोजन बनाया है। क्या? वो तेरा तिरंगा भोजन? यस मम्मी जी, जिस थाली में तिरंगा भोजन, उस थाली का पूरा पोषण। और इसमें ज़्यादा तामझाम भी नहीं है, इसके लिए बस दाल, चावल और आपके पोषण वाले बगीचे से पालक। हो गया मामला सेट। और ऊपर से घी डाल दो, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना तैयार। अबे वो कबाड़, तेरे जुगाड़ की वजह से ना वहाँ बवाल हुआ पड़ा है। पम्मी जी, आप एक काम कीजिए, आप छुट्टी एंजॉय करिए, मैं आपको आराम से कॉल करता हूँ। बाय पम्मी जी। क्या हुआ बे? तूने जो जुगाड़ किया था ना, तेरे घर पे चोरी का पता चल गया है, और वहाँ पे पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके बवाल चल रहा है। और इल्जाम किस पे लग रहा है पता है? चिंतामणि अंकल पे। चलो बे यार, हे ऊपर वाले, मुझे तुम चैन से मत जीने देना, ठीक है? एक काम करता हूँ, मैं थाली रख के आता हूँ, ठीक है? जा। अरे तू चोर है, चोर, याद रखना। मुझे चोर कहता। चोर को सारे चोर नजर। अरे अच्छा हुआ विशु तू आ गया। तू मुझे बड़ा ज्ञान देते फिरता था ना, बिजली चोरी मत करो, बिजली चोरी मत करो। अरे मैं तो मामूली बिजली की चोरी करता था, लेकिन ये देखो, इसने तो पैसों की चोरी की है। पापा, चोरी मैंने की है। क्या? मैं चोर हूँ। देखा, चोर के घर चोरी तो पैदा होएगा। बाप तो चोर, बेटा भी निकम्मा और चोर। बाप बिजली की चोरी करता है और बेटा गुल्लक की चोरी करता है। पापा आप चुप हो जाइए ना। अरे नहीं चुराए मेरे लल्ला ने पैसे। और वो क्यों चुराएगा पैसा? हाँ तो कैसे चुराएगा? कल तो ये घर आया ही नहीं था, तो मम्मी जी के यहाँ था, है ना? माँ, मैंने चोरी की है कल रात को। कुछ नहीं, मैं कुछ करने नहीं आया हूँ। मैं जा रहा हूँ वापस। नहीं, मैं कुछ करने नहीं आया हूँ। सॉरी। खानदानी पकड़ी, सॉरी। मेरा कोई इरादा नहीं है चोरी करने का, वो तो बस मेरी मजबूरी है। प्लीज मुझे माफ करना।
बेटा, लेकिन तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों आ पड़ी? रानी जी, इसने हरा दिया मुझे। तू मेरी नाक काटने के लिए ही पैदा हुआ है। तुझे क्या मालूम किसी के सपनों की अहमियत क्या होती है। चलिए रानी जी, चलिए। शर्म आनी चाहिए, बाप के पैसे चुराता है। चॉकलेट इधर। जो हम नहीं जानते वो हमें बता। उसने चोरी की क्यों, वो भी बिना किसी ड्रामे के? यार आज तो सबने बहुत कुछ सुना दिया विशु को। आज तो मैं बताऊंगा। उसने ये सब ना पम्मी जी और तेरे लिए किया था। हमारी ना सटकाओ मत, सीधा मुद्दे पर आओ। देखो हुआ ये था कि मैं बनाती हूँ आपकी टिकट, 2 मिनट का काम है बस। हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। बहुत अजीब लग रहा है चॉकलेट। जानता हूँ, और विशु भी ये बात जानता था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि तुझे कुछ पता चले और तू अपसेट हो। इसलिए उसने रातों रात पम्मी जी के लिए टिकट का पूरा इंतजाम कर दिया। कितनी खुश थी ना वो जाते वक्त। अबे चुप! हमने ना कोई घनघोर पाप किए होंगे जो तुम जैसे 2 ढक्कन हमें हमारी गैंग में मिले हो। भैया पगला गए, भैया पगला गए। अरे ढक्कन हम है, ये मक्खन है। अरे भैया हम ही है ढक्कन, आप दोनों को ढक्कन क्यों बोल रहे भैया? ये ढक्कन है और ये धन्नो है, गाड़ी है, जो भी मरी नहीं है। तुम इतना बिलक बिलक के रो रहे हो, ये हार बार चढ़ा दियो। फिर भी रखने जा रहे हैं, कोई बेच थोड़ी रहे इसे। ये धन्नो हमारी शांति, हमारी चाल थी, हमारी पहचान थी धन्नो। बसंती दीदी को पता चलेगा तो आपको छोड़ेंगी नहीं, वो एक एक को चोर चोर कर देंगी। और अगर पैसे नहीं लौटाए ना तो दादा डोगा। भैया आप डराते बहुत हो। भैया जरूरत हो तो लिखाइए गिल भी, और ना इसको भी, ढक्कन को भी लिखाइए, ढक्कन ऑन सेल। मतलब हम बिकाऊ हैं? अबे ड्रामा बंद करो। धन्नो, हम तुम्हें छुड़वाने जरूर आएंगे, और हमारी शादी में अगर कोई घोड़ी बनेगी तो वो होगी तुम, सिर्फ तुम। हटाओ ये हार वार। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं नई आपकी माता जी के लिए। उन्हें कहना ये खा लें तो उन्हें काफ़ी आराम मिलेगा। चिंटू जी, आपको नहीं लगता कि इसने आपकी परफेक्ट दूल्हे वाली चेकलिस्ट पढ़ ली है? वो इतना आपके जैसा कैसे हो सकता है? जी ये आप बहुत अच्छा करते हैं, ये सब देख के ना बहुत पसंद आता है मुझे, और मेरी चिंता भी खत्म हो जाती है। श्रीमान जी, चिंता सिर्फ अपने नाम में रहने दीजिए। अब आप अपने निजी जीवन से उसे दूर से नमस्ते कह दीजिए। आपने अपनी माता जी से मिलवाया नहीं, कभी मिलवाओ ना। उन्हें भी हम बताएं कि आज के युग में देखो
आपने हीरा पैदा किया हुआ है, हीरा। माता जी का इंतजाम नहीं हुआ है अभी, कब ला रहे हो एक पूछ लेना। मेरा दिल बोले समधन समधन, दिल बोले समधन 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 समधन। फिर श्रीमान, दरअसल हाँ जी, कोविड के बाद से माता जी अपना ध्यान कुछ ज्यादा ही रखने लगी। उन्हें उच्च रक्तचाप और मधुमेह तो है ही, आप भी जानते हैं। ऐसे में इंसान घर से बाहर कम ही निकलता है, तो वो भी ठीक वैसा ही कर रही हैं। वैसे वैक्सीन तो उन्होंने लगवा ली है, बल्कि बूस्टर डोज भी लगवा लिया, पर फिर भी पता नहीं इतनी शंका में क्यों रहती हैं। पर आप चिंता मत कीजिए, हम उनकी भेंट आपसे ज़रूर करवाएंगे। वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी अपने बुजुर्गों का ख्याल तो रखना ही चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए जी। अब हम चलेंगे। मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। जी आप यहीं रुको। जी हम यहाँ रुके? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे ही आते जाते रहा करो ना। आइए, ये आपका रह गया। हाँ। चलिए आइए। बाहर जा रहे हैं तो मास्क पहनना पड़ेगा। आइए आइए। अरे ओ बनवारी मिठाई वाले, बाहर आ। देखा? अरे ओ टटपुंजिए, बाहर आ। देखा? इज्जत से बुलाया तो बाहर नहीं आया, असली नाम से बुलाया तो आ गया बाहर। ए जड़ी बूटी वाले, तू मेरा दिमाग खराब मत कर। तू नए नए पेशेंट फंसा और बिजली के बिल कटवाने के नाम पे उनसे पैसे। ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गया तू? मैं तेको बता रहा हूँ। अरे इससे पूछ, इससे मिल ले, देखने संग कितना अच्छा लड़का है यार। जितेंद्र जी है इसका नाम। नहीं, आप तो हमें शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये अभद्र शब्द आपके मुख को जरा भी शोभा नहीं दे। अरे बेटा, जैसा इंसान हो उसके साथ वैसे ही पेश आना चाहिए, ये आदमी ऐसा है। खैर तुम जाओ, माता जी इंतजार कर रही होगी, इसको तो मैं निपट लूंगा। आगे दीजिए। हाँ प्रणाम प्रणाम, जाओ जाओ। तमीज से बात कर एक इंसान के साथ। ये बता, कहाँ ये लड़का और कहाँ तेरा निकम्मा बेटा है? कहाँ वो? ये रहा। हाँ जी। आप दोनों ना विशु के बारे में एकदम सही बोलते हो कि विशु एक नंबर का नालायक है। क्या हुआ अगर ये नालायक लोगों को पकड़ पकड़ के उनकी अपनी सुरक्षा के लिए कोविड का वैक्सीन लगवाता हो? अंकल जी, आप कहते हैं ना कि ये गैर जिम्मेदार है। क्या हुआ अगर ये गैर जिम्मेदार लड्डू गिर जाने के बाद भी उसी लड्डू को किसी और दुकान से खरीद के वो ऑर्डर पूरा करता है? पापा, आप कहते हैं ना कि ये निकम्मा है। क्या हुआ अगर ये निकम्मा रात भर जाकर किसी और के लिए मास्क बनाता है ताकि उसकी नाक कटने से बच सके? आप लोग सब कहते हैं ना कि ये लापरवाह है। ये वही लापरवाह एक बेहोश बच्ची को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाता है। आप सबकी नजरों में विशु निकम्मा, निठल्ला, आवारा, झूठा और अब तो ये चोर भी है। ये चोरी इसने मेरे लिए की है। मेरी गलती को छुपाने के लिए इसने ये चोरी की है। थी मेरी गलती थी वो। इस कहानी में आपने देखा कि पम्मी जी की यात्रा के लिए पैसे के जुगाड़ में विशु किस तरह से अपने ही घर में चोरी कर लेता है, जबकि जेके चिंतामणि को प्रभावित करने में जुटा है। मानसिक स्वास्थ्य को लेकर आप कितने जागरूक हैं? अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चलता है तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे? इस बारे में आप अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं।